बहुत कहूँ पर कहो न कुछ भी घायल पड़ती, जाने कौन व्यथा छिपछिपती। सोचूं तो दिन रात बिताऊं, आंसू के घट सकल रिता। मुझे नाग लगी है, जाने कौन से बन की, जाने कौन व्यथा छिपछिपती, जाने कौन। आप? मैं वसंत सिन्हा। ओह, अनन्या साहब का आपने। आइए आइए वीरा जी, आइए ना। परंतु आप इतनी डरी हुई क्यों है? क्या करूं, राजा का साला शकार उचक्कों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? मदद? अब मैं किस योग्य रह गया? अब तो क्रोध भी करता हूं तो वो उल्टे ही मेरे शरीर में समा जाता है। फिर भी आज्ञा कीजिए। आप मेरे ये आभूषण अपने पास रख लीजिए। आभूषण? नहीं नहीं नहीं, अगर ये चोर ले गए तो दूसरे गहने भी ना दे सकते। अरे रख लीजिए, चोरों से तो मैं नहीं पढ़ लूंगा। सोचिए, अगर इन आभूषणों के कारण मार्ग में मेरी हत्या। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो वसंत सेना, मेरा हृदय कांपने लगा है। परंतु आजकल सब कुछ संभव है। अगर ये आभूषण आपके यहाँ से चोरी भी चले गए तो मैं मानने नहीं आऊंगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लाइए, इनकी रक्षा मैं करूंगा। संपत्ति पर आई ही सही, अपने पास रखने में बड़ा सुख मिलता है। परंतु लौटाना भी होगा मैत्री। क्या अभी इसी समय? तब तो रास्ते में चोर अवश्य छीन लेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं अकेली हूँ और रास्ते में लंपट घूम रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सुरक्षा चाहती हो तो चालू तक को साथ ले जाओ। बेचारा इतना दुखी है कि घर से बाहर ही नहीं निकलता। आभूषणों की रक्षा मैं कर लूंगा। जाओ तुम। नगर की हालत भी ठीक नहीं है, अब नींद हराम कर इनकी रक्षा भी करो। जल्दी चलो, सब सेना यही कहीं होगी। इस निर्जन में कहां जाएगी? वो देखो, वो सो रहा है, उसी से मित्र श्रीमान, क्या तुम्हें यहाँ वसंत सेना जी दिखी थी? वसंत सेना? कौन वसंत सेना? यहाँ कोई वसंत सेना नहीं। झूठ बोलता है तू। मेरी वसंत सेना यही है। निकालो से। क्या बक रहे हो तुम? यह गहरे का नहीं, 4 दत्त का घर है।
चारुदत्त का घर। अरे उस ठेठन से क्या डरना? दरिद्र आदमी वसंत सेना से प्रेम नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत मुद्रा है। कहाँ है वसंत सेना? अंदर मत घुसना, समझे? देखा देखा, वसंत सेना अंदर से स्वर बदल कर बोल रही है, जैसे दूध की लालच में बिल्ली। मैं अंदर जाकर उसे पकड़ूंगा। खबरदार! अंदर मत घुसना, वहां चारुदत्त की पत्नी लखनगा बोल रही है। झूठ बोलता है तू, वो वसंत सेना ही है। तू निर्धनों का इतना नकारा समझता है, उनके घरों में घुस जाएगा। आगे मत बढ़ना, वरना डंडे से स्वागत करूंगा। स्वागत स्वागत तो मेरा होना ही चाहिए। मैं तो राजा का साला हूँ। देखो एक तरफ रख दो, वसंत सेना को बुलाओ। बकवासी, चुप कर, वरना मार कर डंडे से कपाल मारो। देखो एक तरफ रख दो, मैं समझा देता हूँ इन्हें। समझाना बाद में, पहले इसे घर से बाहर करो। मित्र सरकार, एक बात बताओ, पूछो। हाथी को कैसे वश में किया जाता है? तुम नहीं में बात और घोड़े को? लगाओ मेरा हाथ। और स्त्री को? उसके गले चिकने वालों को खींच कर। बस तब तुम कर चुके वसंत सेना से प्रेम। अब चलो यहाँ से, वरना कपाल क्रिया हो जाएगी। कौन करेगा मेरी कपाल क्रिया? मैं करूंगा तेरी कपाल क्रिया। अरे श्रीमान चलिए यहाँ से, वसंत सेना यहाँ नहीं है। चारुदत्त से कह देना कि वसंत सेना का पिंड छोड़ दे, वरना मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। वसंत सेना से प्रेम करेगा, वो मेरी है, समझा? आज समझ ले, चल भाग यहाँ से। पर तू भी समझ ले, मेरे डंडे के प्रहार से तेरे सर से प्रेम का भूत भाग जाएगा। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से।
भी नहीं है। तब अपने आप को बेच। भाइयों, आप लोगों में से कोई मुझे खरीदना चाहे तो खरीद ले, मैं आपके घर की चाकरी करूंगा। अब जो चटे तिवारी पर कहानी स्टार्ट करेगा। अब अड्डे पे चल अजुआ खेल। ना तो दूसरा तो तेरी हड्डी को सीधा डालेंगे। तब तो तेरे पुरखे की जुआ खेलेंगे। ये कैसा शोर था? लगता है नगर अब किसी तरह सुरक्षित नहीं रह गया। कोई भी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। लगता है लोग किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए मुझे। आखिर क्यों मार डालेंगे तुम्हें? मैं जुए में 80 सोना हार गया हूँ और हारा जुआरी अगर इनका तो नहीं दे पाता तो जानवर की तरह पीटते हैं, जानवर की तरह। इस विपत्ति में तुम्हें अपने किसी मित्र के पास जाना चाहिए। चारुदत्त चंपी करता था, किंतु अब निर्धन हो चुके हैं। वैसे तो कौड़ियां मेरे बस में रहती थी, मैं कभी हारता नहीं था, पर आज न जाने क्या हो गया, दांव पर दांव आता चला गया, आता चला गया। ये रहा बचा लीजिए। यहाँ चुप कर बैठा है। और ये रहा था। ये हारे हुए तूने दे। चीख तुम हो, बस आगे मत बढ़ना। ये सारा टेप हमारे हवाले कर दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। बचा लीजिए मुझे। चल चले चल मुझे बचा ले। मुझे लगा लीजिए, वैसे तो मैं किंतु जरा तो प्राणों की बाजी लड़ा जरा मुझे बचा लीजिए, मैं कलाकारों का देव, मैं चारुदत्त का देव हूँ, मुझे बचा लीजिए। बिना सोना लिए कैसे छोड़ दे? जिस सोने के लिए तुम मनुष्य से पशु बनते जा रहे हो, ये लो पत्थर 80 रत्ती से ज्यादा भारी। अरे प्रिय मित्र, वो भी अभी आवाज खड़ा है। ये आने लगे। आना मित्र फिर, अरे परीक्षा करेंगे तुम्हारी। नहीं आना। आपने बड़ा उपकार किया, लाइए आप चलते जिनके कारण की कला सीखी, उन्हीं की चौकी करें। उनके पास नहीं जाऊंगा। इस दुर्गति के बाद तो लगता है जीवन में रस बचा ही नहीं है। आत्महत्या तो कर नहीं सकता। हाँ, भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ।